आज हम लोग पढ़ने वाले हैं झारखंड का भौगोलिक परिचय। झारखंड का भौगोलिक परिचय। ये जो झारखंड है इसका गठन 15 नवंबर 2000 को बिहार से हुआ था। बिहार का 45.80 भूभाग और 18 जिला झारखंड को प्राप्त हुई थी। 18 जिला के साथ में यह 28वां राज्य था। इसकी जो विस्तार है वो उत्तर पूर्व में है। इसका अवस्थिति अक्षांश 21 डिग्री 58 मिनट 10 सेकंड से 25 डिग्री 19 मिनट 15 सेकंड उत्तरी अक्षांश, जबकि देशांतरीय विस्तार 83 डिग्री 19 मिनट 50 सेकंड से 87 डिग्री 57 मिनट पूर्वी देशांतर है। इसकी उत्तर से दक्षिण की लंबाई 380 किलोमीटर, जबकि पूरब से पश्चिम की लंबाई 463 किलोमीटर है। भौगोलिक सीमा यह 5 राज्यों से सटा हुआ है। उत्तर में बिहार, दक्षिण में उड़ीसा, पूरब में पश्चिम बंगाल, पश्चिम में छत्तीसगढ़, उत्तर पश्चिम में उत्तर प्रदेश। क्षेत्रफल का बात करें तो इसके कुल क्षेत्रफल 79,714 वर्ग किलोमीटर है, जो पूरे भारत के क्षेत्रफल का 2.42% है। 79,716 वर्ग किलोमीटर भारतीय वन सर्वेक्षण रिपोर्ट 2019 के अनुसार से इसका बताया गया है। 79,716 वर्ग किलोमीटर जनसंख्या 2011 के अनुसार से क्षेत्रफल की दृष्टि से झारखंड 15वां बड़ा राज्य है। नगरीय क्षेत्रफल 1792 वर्ग किलोमीटर, ग्रामीण क्षेत्रफल 77,922 वर्ग किलोमीटर है। जनसंख्या इसका 3,29,88,134 है, जो पूरे भारत के क्षेत्रफल का 2.72% है। जनसंख्या की दृष्टि से झारखंड 14वां बड़ा राज्य है। इसमें छोटा नागपुर पठार का सबसे ऊंचा भाग को पाट कहते हैं। झारखंड में सबसे ऊंची चोटी पारसनाथ की चोटी है, जिसकी मीटर में 1365 ऊंचाई है, जबकि फीट में 4478 है। इसका सबसे ऊंचा शिखर सम्मेद शिखर है। झारखंड की दूसरी सबसे ऊंची चोटी सुरवत गुलुपुलनाथ 3819 फीट का है। यह गढ़वा में स्थित है। सरुवत या गुलुपुलनाथ। झारखंड राज्य की जलवायु उष्णकटिबंधीय मानसून है। राज्य में दक्षिण पश्चिमी मानसून के दोनों शाखाओं द्वारा वर्षा होती है। झारखंड के कुल भूभागों का 1% 29.62% है। भारत की प्रथम बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना दामोदर नदी घाटी परियोजना है। बिहार राज्य की सीमा झारखंड के 10 राज्य को स्पर्श करती है। यह राज्य गढ़वा, पलामू, चतरा, हजारीबाग, कोडरमा, गिरिडीह, दुमका, देवघर, गोड्डा, साहिबगंज है। इसी प्रकार पश्चिम बंगाल की सीमा को झारखंड के 10 जिले स्पर्श करते हैं, जो निम्नलिखित है: साहिबगंज, पाकुड़, दुमका, जामताड़ा, धनबाद, बोकारो, रामगढ़, रांची, सरायकेला खरसावां, पूर्वी सिंहभूम। ये सभी 10 राज्य पश्चिम बंगाल से सीमा साझा करती है। अब उड़ीसा के साथ सीमा लगने वाले 4 जिले: पूर्वी सिंहभूम, सरायकेला खरसावां, पश्चिमी सिंहभूम, सिमडेगा। इसी प्रकार छत्तीसगढ़ की सीमा को झारखंड के 4 जिले स्पर्श करते हैं: सिमडेगा, गुमला, लातेहार, गढ़वा। उत्तर प्रदेश राज्य की सीमा को स्पर्श करने वाला राज्य का एकमात्र जिला गढ़वा है। 3 राज्यों की सीमा को स्पर्श करने वाला झारखंड का एकमात्र जिला गढ़वा है। गढ़वा जिले का सीमा से उत्तर प्रदेश, छत्तीसगढ़ तथा बिहार से लगी हुई है। गढ़वा जिला ये तीनों से लगा हुआ है। झारखंड में स्थलबद्ध, जिसे लैंडलॉक जिला कहते हैं, उसकी संख्या 2 है: खुट्टी एवं लोहरदगा। स्थलबद्ध का अर्थ होता है जो किसी अन्य राज्य की सीमा को स्पर्श नहीं करता है, उसे स्थलबद्ध कहते हैं। तो ये इसकी संख्या 2 है: एक खुट्टी
दूसरा लोहरदगा। स्थलबद्ध का अर्थ तो समझ गए। दूसरा, क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा जिला पश्चिम सिंहभूम, जिसका क्षेत्रफल 7224 वर्ग किलोमीटर है, जबकि क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा जिला रामगढ़, जिसका क्षेत्रफल 1341 वर्ग किलोमीटर है। अब हम इसके बाद इसका दूसरा भाग पढ़ेंगे। दूसरा अध्याय का नाम है झारखंड की भौगोलिक संरचना। झारखंड की भौगोलिक संरचना, झारखंड की भूगर्भिक संरचना। तो भूगर्भिक संरचना, जियोलॉजिकल स्ट्रक्चर ऑफ झारखंड, इसमें सबसे पहला है आर्कियन कालीन चट्टानें। झारखंड की चट्टानें संरचनाओं में सर्वप्रमुख है। यह आर्कियन कालीन सबसे प्रमुख चट्टान है, जिसका विस्तार झारखंड के 90% भूभागों पर है। प्रचुर मात्रा में खनिज संसाधनों के भंडार होने के कारण यह आर्थिक दृष्टि से झारखंड का सर्वप्रमुख चट्टान है। यानी कि झारखंड का सबसे प्रमुख चट्टान आर्कियन कालीन चट्टान, 90% भाग पे फैला हुआ। इस चट्टान में आग्नेय, अवसादी, रूपांतरित तीनों प्रकार की चट्टानें मौजूद हैं। छोटा नागपुर पठार में आग्नेय, अवसादी और रूपांतरित चट्टानों का संबंध इसी काल की चट्टानों से है। इस चट्टानों का विस्तार झारखंड में सिंहभूम, सरायकेला, सिमडेगा, दक्षिण पूर्वी झारखंड के पूर्वी क्षेत्र में है। इस चट्टानों को आर्कियन क्रम की धरवाड़ क्रम की चट्टान में वर्गीकृत किया जा सकता है। झारखंड आर्थिक सर्वेक्षण 2019-20 के अनुसार राज्य में 85% भूभाग में आग्नेय एवं रूपांतरित चट्टान का विस्तार है। आर्कियन क्रम की चट्टान है। ये आर्कियन क्रम की चट्टान गर्म तरल लावा की जैसा होती है, जिसमें जीवाश्म रहित होता है, मीन्स जीवाश्म नहीं पाया जाता है। धारवाड़ क्रम की चट्टान, ये जीवाश्म रहित होता है, इसमें भी जीवाश्म नहीं पाया जाता है। झारखंड में इसका मूल विस्तार कोल्हान क्षेत्र में होने के कारण इसे कोल्हान क्रम की चट्टान भी कहा जाता है। यह कोल्हान क्रम की चट्टान भी धारवाड़ चट्टान कहलाती है। इस चट्टानों में लौह अयस्क की प्रचुर मात्रा के कारण इन्हें लौह अयस्क की श्रृंखला भी कहा जाता है, आयरन ओर सीरीज कहा जाता है। झारखंड में इन चट्टानों का विस्तार पूर्वी सिंहभूम, पश्चिमी सिंहभूम, सरायकेला जिलों में हुआ है। इसमें धात्विक खनिज की उपलब्धता लोहा, तांबा, बॉक्साइट, निकेल, सोना, चांदी आदि प्रमुख है। विंध्यन क्रम की चट्टान, अब हम लोग विंध्यन क्रम की चट्टान पढ़ रहे हैं। विंध्यन क्रम की चट्टान झारखंड के उत्तर पश्चिम भाग में सोन नदी क्षेत्र, विशेष रूप से गढ़वा में पाए जाते हैं। विंध्यन गढ़वा में पाया जाता है मेनली। यह चट्टान मूलक रोहतास पठार का दक्षिण हिस्सा है। यह चट्टान बलुआ पत्थर, चूना पत्थर से युक्त चट्टानें हैं। अब ये उतनी इम्पोर्टेंट नहीं है। गोंडवाना क्रम की चट्टान, सिर्फ याद इसमें रखना है कि ये गोंडवाना क्रम की चट्टान गिरिडीह, राजमहल की पहाड़ी, उत्तरी कोयल की घाटी क्षेत्र में पाई जाती है। अब इस चैप्टर का इतना ही महत्वपूर्ण तथ्य है।